इस वक्त मैं आपसे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहता हूं। क्या माहिरा जैसी मासूम और पाक लड़की से निकाह करके मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा? नहीं, तुम कोई गलती नहीं कर रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने अपने दिल को अब जाना है, सच्ची तो है। ये निकाह तुम्हारे दिल की आवाज है, तुम्हारी मोहब्बत की बुलंदियों का सबूत। और मुझे पूरा यकीन है इस निकाह के बाद तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। और अमाद, अब जानती है मैं क्या कहना चाहता हूं। देखो, तुमसे कुछ छुपा नहीं है। अमाद के ऊपर माहिरा को पाने का भूत सवार हो गया है। वो पागल हो गया है, वो मेरी बात नहीं सुन रहा है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि मैं उसकी दुश्मन हूं। इसलिए मैंने खान साहब और कायनात को उसके पास भेजा है। मैंने सोचा अगर वो मेरी बात नहीं मान रहा है तो अपनी लाडली बहन की बात तो समझ ही जाएगा। और तुम जो कुछ कर रहे हो सही कर रहे हो। किसी के कुछ सोचने समझने से क्या फर्क पड़ता है? सवाल तो बस एक ही, माहिरा को मैं कबूल हूं या नहीं। अब चलो। एक मामूली औरत को सड़क से उठा करके इस हवेली में लेकर के आए। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। खान बेगम नहीं, बेटे की जिंदगी की दुश्मन बन गई। अमाद को तो पता भी नहीं कि उसकी जिंदगी के साथ में क्या खेल खेला जा रहा है। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। खान बेगम को मालूम चलेगा कि आनंद कुमार सिर्फ पर्दे का ही नहीं, असली जिंदगी का भी शेर है। मैं अपने घर को टूटने नहीं दूंगा। अपने घर को बचाने के लिए मुझे जमीन आसमां भी एक करना पड़े, मैं करूंगा। मैं करूंगा। देख लिया अपनी फैमिली का प्यार अमाद। सौतेले से भी बदतर ट्रीट करते हैं सब तुम्हें। ना अब्बू, ना अम्मी, और तो और कायनात भी नहीं आई, क्योंकि सब हल्का गम बांट रहे हैं घर पे। दुल्हे मियां, अभी तक दुल्हन आई क्यों नहीं? किसी और के आने या ना आने का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर माहिरा ही नहीं आई तो पुप्पी इतनी देर से उसे लेकर क्यों नहीं आई? कहीं माहिरा ने अपना कोई नया ड्रामा तो नहीं शुरू कर दिया? आज उसके सारे ड्रामे ही खत्म कर दूंगा। वेलकम माहिरा, मेरे इकलौते भाई का ट्रू लव हो तुम। और मेरा ट्रू लव है अपने भाई को टॉर्चर करना। एक बार तुमसे शादी हो जाए, फिर हल्की आंखों के सामने तुम्हें सताऊंगा। खरोच तुम्हारे जिस्म पर आएगा और दर्द उन्हें होगा।
आज के बाद दोबारा मेरे पास मत आना। कहाँ गई? कहाँ रख दी? यहीं तो रखी थी डॉल, कहाँ चली गई आखिर? या अल्लाह मदद कर, तेरी बंदगी में हमारा हाथ उठता है, हमारी जिंदगी तेरे हाथों में है अल्लाह। खाला, लतीफ, समीर, सारा बानो, कुछ तो करिश्मा दिखा मेरे अल्लाह, कुछ तो करिश्मा दिखा। ये डॉल आखिर गई कहाँ? ये टायर के निशान, ये मुझे उस इंसान तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये निशान तो मेरे घर की तरफ जाते हैं। खाला, पूरे भोपाल के बॉयज मुझे कहते थे कि लतीफन तू तो बॉम्ब है, बॉम्ब। पर उन्हें क्या पता ये बॉम्ब आज फटने वाला है। मेरी तो यही सोचकर फट रही है कि अगर ये बॉम्ब फटा तो क्या? मेरे बाल जल जाएंगे, फिर मैं फूल पत्ते कहाँ लगाऊंगी? हम तुम्हारे भाई बहनों को छोड़ देंगे, लेकिन उसके बदले तुम्हें अमाद के साथ निकाह करना होगा। अमाद छोड़िए मुझे। बेबी, हमारा निकाह होने वाला है। I love you, माहिरा। अब्बू, आप हमेशा मेरे निकाह का ख्वाब सजाते रहे और मैं हमेशा कहती थी कि मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। सच तो ये है कि मैंने भी अपने निकाह के दिन के कुछ ख्वाब देखे थे। देखिए ना आपका कोई ख्वाब पूरा हुआ ना मेरा। मैं एक ऐसे इंसान से निकाह कर रही हूँ जो ना मुझसे प्यार करता है, ना मेरी इज्जत करता है, लेकिन दानिश की जिंदगी, मुझे ये निकाह करना ही होगा। घर से तो अब तक सब निकल चुके होंगे। मिनट में सारा बारों की डॉल्स नहीं मिली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या करूं? कहाँ गई? वो डॉल्स मेरे घर पे कैसे हो सकती है? कौन लेके गया होगा उसे वहां पर? जल्द से जल्द होटल कोहिनूर चलो। जी साहब, देखिए। अब तो ये रास्ता भी खत्म हो गया है, कहाँ जाऊं? कहीं वो डॉल्स मेरे घर के अंदर तो नहीं है? कानन बेबी आ जाओ, कानन बेबी आ जाओ। Now सिर्फ 15 मिनट्स बचे बॉम्ब ब्लास्ट होने में। या अल्लाह, 20 मिनट में तो मेरा फेवरेट सीरियल शुरू होता है, वो निकल जाएगा। ओ माय अल्लाह,
मैंने तो अब तक अपनी विल भी नहीं बनाई, वरना अपने सारे कपड़े मैं माहिरा के नाम कर जाती। एक वही तो है जिससे मेरे सारे कपड़े फिट होते हैं। बोलो अमाद बेटा। सब कहाँ है फूफी? केबी, कायनात, अब्बू, हल्क, सब अभी तक आए क्यों नहीं? बेटा मेरी अभी घर पर बात हुई है। क्या बात हुई फूफी? क्या बताऊं, तुम तो जानते हो अमाद बेटा, आजाद इस निकाह के बिल्कुल खिलाफ है। हल्क के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता फूफी, आने दीजिए उन्हें, देखता हूँ मैं भी वो ये निकाह कैसे रोकते हैं। नहीं नहीं नहीं, निकाह जैसे पाक मौके पर मैं नहीं चाहती हूँ कि दो भाइयों के बीच लड़ाई हो। ये मुझसे नहीं देखा जाएगा, इसलिए मैंने तुम्हारे अब्बू को कह दिया है कि आजाद को घर पर ही रोक कर रखें। अमाद एक बार निकाह हो जाएगा ना, तो हार मानने के अलावा आजाद के पास कोई और रास्ता ही नहीं होगा। हल्क, ये सब माहिरा के प्यार के लिए कर रहे हैं। निकाह के बाद मैं हल्क और हल्क के प्यार दोनों की जिंदगियां बर्बाद कर दूंगा। निकाह की रस्म शुरू की जाए। माहिरा, निकाह के बाद तुम पर जुल्म करना मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा, पर क्या करूं, जिस पंछी में राक्षस की जान होती है, राक्षस को दर्द पहुंचाने के लिए उस पंछी को दर्द देना ही पड़ता है। खान बेगम, यहाँ रस्में शुरू हो चुकी हैं, तुम भी वहाँ रस्में शुरू करो। यहाँ पर भी सारी रस्में शुरू हो चुकी हैं। मुझे उम्मीद है इस बार हमारी किस्मत हमें धोखा नहीं देगी। इस बार किस्मत हमें किसी भी हाल में धोखा नहीं दे सकती खान बेगम। हमने ऐसी चाल चली है जिससे एक ही बार में दो बादशाह, शह और मात होंगे। दो दुल्हन, दो दूल्हे, दो निकाह और जीत एक हमारी। मैं सही फैसला तो ले रहा हूं, क्योंकि जिंदगी में जब भी कोई मेरे पास आया, मैं उसे सिवाय दर्द के कुछ नहीं दे सका। और अब किसी के पास जाने से भी डर लगता है। डर लगता है कि कहीं मेरी वजह से माहिरा के हिस्से भी दर्द ना आ जाए। अब कहीं इसने निकाह के लिए इनकार कर दिया ना, तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। देखो, अगर किस्मत ने तुम दोनों को मिलाया है तो कुछ सोच समझ कर मिलाया होगा। तुम माहिरा से मोहब्बत करते हो, और अगर मोहब्बत पास हो ना, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत हार जाती है। अगर तुम माहिरा से दूर रहोगे तो तुम अपने आप पर भी जुल्म कर रहे हो और बेचारी माहिरा पर भी। आज तक तुम्हारे साथ जो हुआ है वो अब नहीं होगा, क्योंकि तुम दोनों की तकदीरें जुड़ने वाली हैं। जैसे एक नदी दूसरी नदी से जब मिलती है तो वो अपना वजूद खो देती है, वैसे ही अब तुम्हारी तकदीर बदलेगी। तुम दोनों की तकदीरें मिलकर एक नई तकदीर बनेगी, जिसमें सब ठीक होगा। शैतान की कसम, बकवास करते करते मेरा गला सूख गया था। पर चलो, आजाद निकाह के लिए मान गया। वक्त बहुत कम है, मुझे निकाह से पहले पहुंचना ही होगा, हर हाल में। भाई गाड़ी जरा तेज चलाओ ना। जी साहब। अमाद खान, वल्द नसीर खान, माहिरा अख्तर, वल्द रफीक अख्तर के साथ आपको ये निकाह कबूल है? आपको ये निकाह कबूल है? रुक जाओ अमाद। क्या हुआ अब्बू? तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। ये लड़की माहिरा नहीं है।
ये क्या कह रहे हैं अब्बू आप? ये लड़की माहिरा नहीं, कोई और है। ये तुम क्या कह रहे हो नसीर? अमाद, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है, खुद देख लो। माहिरा, मैं नहीं जानता कि इस निकाह से तुम खुश हो या नहीं, पर इतना जानता हूं कि मैं जो कर रहा हूं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। ये निकाह करके मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा? कुछ समझ नहीं आ रहा। जनाब, निकाह का वक्त हो गया है, आप जाइए सेहरा बांध के आइए। या अल्लाह, वो दोनों गुड़िया लौटकर मेरे ही घर में आ गई हैं। कहाँ ढूंढूं उन्हें? ये कायनात यहाँ क्या कर रही है? कहीं आजाद के निकाह में रुकावट ना आ जाए। मुझे अभी उसे अंदर जाने से रोकना होगा। खान बेगम, मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम हो चुका है। ठीक है। प्लीज ये डॉल मुझे दे दो। अच्छा ठीक है, डॉल्स अपने पास रख लो, पर प्लीज इसे फेंकना मत। मुझे किसी भी तरीके से डॉल्स को पूल से निकालना ही होगा। या अल्लाह, अब तो सिर्फ 11 मिनट बचे हैं। बचाओ, बचाओ। रुक जाओ अमाद, तुम्हारे अब्बू झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अब्बू क्यों झूठ बोलेंगे फुप्पी? क्योंकि तुम्हारे अब्बू के दिल में अपने बड़े बेटे आजाद के लिए मोहब्बत जाग गई है। वो तुम्हारा निकाह टालना चाहते हैं ताकि आजाद को यहाँ आने का मौका मिल जाए। आप झूठ बोल रही हैं बाजी। वाह, फिल्मों में एक्टिंग करते करते असल जिंदगी में भी एक्टिंग करने लगे तुम नसीर। पर जरा सोचो, तुम्हारे इस ड्रामे की कीमत तुम्हारे बेटे अमाद की खुशियां हैं। अरे आजाद अगर तुम्हारा बेटा है तो अमाद भी तो तुम्हारा बेटा ही है। अरे क्यों दुनिया वालों के सामने अपने बेटे के निकाह का तमाशा बना रहे हो? मौलवी साहब, आप शुरू कीजिए। नहीं, रजिया बाजी, अगर आप खेल खेलना जानती हैं तो मैं भी आप ही का भाई हूं। आज सारी दुनिया के सामने आनंद कुमार आपके झूठ का पर्दाफाश करेगा।